and welcome back to my channel. It's me Sachi and good morning to all of you. आज बहुत दिनों बाद पता ही नहीं कैसे मेरा मूड हो गया ब्लॉग बनाने का। आज वैसे तो मेरा पर्पस और मेरा माइंडसेट था ही कि मैं आज व्लॉग बनाऊंगी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि मैंने व्लॉग नहीं डाले हैं। बहुत दिन हो गए हैं, है ना। तो एक्चुअली ना हुआ ये था, मैंने सोचा आज मैं व्लॉग बना के आप लोगों को सारा कुछ बता देती हूँ कि मैं क्यों व्लॉग नहीं बना रही थी, व्लॉग आ क्यों नहीं रहे थे, उसका रीज़न क्या है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। उसका रीज़न ये था कि मैं प्रॉपर जिम वगैरह जाने लगी थी, तो थोड़ा टाइम मेरे पास कम था उस टाइम, थोड़ा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो उस चक्कर में व्लॉग एडिट ही नहीं हो पा रहे थे, व्लॉग बन ही नहीं पा रहे थे, तो इसलिए वो थोड़ा कम हो गया था मेरा व्लॉग डालना। और उसके बाद ऐसा हुआ कि कंटिन्यू शादियाँ आ गई थी मेरे घर में, और वो भी क्लोज़ वंस ही है। तो वहाँ पे सबको पता है कि जब थोड़ा घर की शादी होती है तो बिज़ी होते हैं अपन लोग, तो वैसे ही मैं भी बिज़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो कंटिन्यू शादियाँ ही थी। मेरी 2 कज़न सिस्टर है जिनकी शादियाँ थी, तो हम लोग गांव चले गए थे बिकॉज़ वो शादियाँ गांव में थी। तो वहाँ जाने के बाद हम लोग ऐसे बिज़ी हुए कि फ़ोन नहीं पकड़ सक रही मेरे पास फ़ोन नहीं, मतलब फ़ोन था बट हम लोग यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम था ही नहीं कि हम लोग फ़ोन यूज़ करें, मैं ब्लॉग बनाऊँ एंड ऑल। खैर वहाँ पे सब लोग बोल रहे थे मुझे कि क्या हो गया, क्यों ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, हम लोग पीयू के ब्लॉग का वेट कर रहे हैं, वो आजकल डाल नहीं रही है। मैं कल बैठे बैठे ये सारी चीज़ें याद कर रही थी, देन आई रियलाइज़ कि यार यहाँ पे सब लोग मेरे ब्लॉग का वेट भी कर रहे हैं, मतलब रियली मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे हैं सब लोग। तो फिर मैंने सोचा यार मैं क्या कर रही हूँ ऐसे बैठ के। और सच में यार इस गर्मी ने मेरे को इतना आलसी बना दी है ना कि मैं क्या बताऊँ। अभी मैंने जिम भी छोड़ दिया है, अभी मैं जिम भी नहीं जा रही हूँ। मतलब मैं इतनी आलसी कैसी हो गई, मैं कल बैठे बैठे सोच रही थी यार डूड मैं इतनी आलसी तो नहीं थी। हाँ मतलब इतनी आलसी हो गई हूँ कि मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। देखो मेरा अभी से हाथ दर्द हो रहा है, वैसे तो पहले आदत हो गई थी तो नहीं हो रहा था, अभी मेरा हाथ भी दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने कल बैठे बैठे ये सारी चीज़ें जब रिमाइंड करी तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, इफ़ एनीबडी इज़ वेटिंग फॉर मी सो आई हैव टू डू दिस। तो इसीलिए मैंने सोचा आज व्लॉग बना के आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। एंड अब मैं पूरी 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 कोशिश करूँगी कि मैं पूरे व्लॉग्स भी डालूँ प्रॉपर, जहाँ भी जाऊँ जो भी करूँ व्हाटएवर, आप लोगों को सारी अपडेट मैं दूंगी। और मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग में डाल पाऊँ। और अब मैं रील्स भी डालूँगी, दैट आई हैव डिसाइडेड बाय माई सेल्फ कि मैं डालूँगी, सॉरी दैट आई हैव डिसाइडेड विथ मी दैट आई हैव टू बी कंटिन्यू इन यूट्यूब। ठीक है, मैं डालूँगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं इसलिए आप लोगों से बोल रही हूँ ताकि मुझे भी याद रहे और आप लोगों को भी याद रहे कि हाँ मैंने ऐसा कुछ बोला था। बाकी अभी मॉर्निंग हुई है और मैं उठी हूँ, इट इज़ 9 AM, 9 बज गया है। और अभी मुझे उठ के काफ़ी सारे काम करने हैं। जैसे कि अभी मैं उठी हूँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, सो घर में कोई नहीं है। द रीज़न कि आज मम्मा और पापा गए हुए हैं, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही गए हम लोग सब्जी मार्केट, वो जो बड़े वाला मार्केट होता है वहाँ पे पापा और मम्मा गए हैं। और उन लोग पापा कार से लेके गए मम्मी को, एंड आई वाज सो वरीड अबाउट दिस बिकॉज जब तक वो घर नहीं आ जाते तब तक के ऐसा दुख होता रहता है कि वो सेफ एंड साउंड घर आ जाए। सो बस मेरा माइंड वहीं पर लगा हुआ है कि सही से चले गए होंगे ना, सही से जा रहे होंगे ना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद अभी इतना गैप हो गया था और तब जाके पापा कार आज ड्राइव कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से उनका मन था। और अभी मेरे घर में गेस्ट भी आए हुए थे, तो गेस्ट मतलब मामा आए हुए थे मेरे, तो मामा ने ही मुझे सिखाया। तो आई वाज लाइक कि मामा आए हुए हैं तो मैंने पापा को बोला कि आप सीख लो 1-2 दिन, अभी जब तक है वो रुके हैं जब तक आप सीख लो, 1-2 बार ट्राई कर लो ऐसी, उसके बाद आप फिर ले जा लेना। एकदम से ले जाते हैं ना तो थोड़ी हड़बड़ी हो जाती है, और 1-2 दिन ऐसे डेमो के लिए चला लो और फिर लेके जाओ तो कुछ नहीं लगता। तो आज पापा एकदम से ही लेके गए हैं। अब देखो कैसे ले जा रहे हैं वो तो मम्मा ही एक्सपीरियंस बताएगी आके कि कैसे लेके गए हैं। बाकी अभी 1-2 दिन से पापा काफ़ी बोल रहे थे कि मुझे गाड़ी लेके जाना है, और पापा यहीं पे जाने वाले थे क्योंकि उनकी यहीं पे मीटिंग थी, उनको कहीं और नहीं जाना था। बरघाट में
नहीं जाने दे सकती उनको अकेले, वो यहाँ अकेले जाने की ज़िद कर रहे थे। तो आई वाज लाइक कि ठीक है यहीं तो जाना है, बट यहाँ पे भी काफ़ी दूर पड़ता है वो, तो मेरा ऐसा था नहीं जा पा रहे थे वो। मुझे ऑलरेडी बहुत डर लगता है यार अकेले में। ऐसा है कि कोई बताने वाला नहीं है। मैं अभी इतना चलाई भी हूँ ना गाड़ी, तो मैं अकेले नहीं लेके गई, और मैं जब लेके गई थी तब मैं उतना अच्छे से सीखी नहीं थी, और मैं तब अकेले लेके गई थी ज़िद करके, और मैं मुझसे गाड़ी ठुक गई थी। तब से मैं अकेले नहीं जाती। एक बाजू में होता है ना, तो वो साइड का जजमेंट बताने में ईजी हो जाता है, तो इसीलिए अब देखो गए हैं। सो आज उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, एंड उनका ऐसा है कि मैं यहीं मीटिंग में जाऊँगा तो मैं धीरे धीरे लेके जाऊँगा। बट एक्चुअल में ये चीज़ हो गई है कि ये वाली जो हमारे घर की जो मेन रोड पड़ती है, उसमें आजकल इतना ज़्यादा रश हो गया ना। रश इसीलिए हो गया है क्योंकि सब लोग अपनी कार बाय कर रहे हैं, मतलब कि सब पता आजकल कार ले रहे हैं, तो इस कारण से ना 4 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा हो गई है। और ऑब्वियसली बात है 2 व्हीलर से तो डरना ही होता है, 2 व्हीलर्स तो अलग ही चलाते हैं, तो इसीलिए। और पापा ऐसे एकदम से हड़बड़ा भी जाता है, सो उनका थोड़ा ब्रेक और एक्सीलेटर वाला इशू है, तो मुझे उसका डर लगता है। अब नहीं पता, वो आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। आई डोंट नो वहाँ जाके पार्क कैसे किए होंगे, मैं वो सोच रही हूँ। खैर वहाँ पे जगह रहती है, कर लिया होगा, अब करना तो पड़ेगा ही। मम्मा है साथ में, ठीक है, कोई तो है साथ में। सो इसीलिए मैं अभी उठ गई हूँ, एंड आई एम वेटिंग फॉर दीदी, कि दीदी बोले तो बर्तन वाली दीदी, क्योंकि मुझे उन्हें पैसे भी देने हैं, जो मम्मा ने बोल के गई है कि उनको आज दे ही देना है। तो मैं उनका वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए, तो मैं उनको दे दूँगी और फिर मैं अपने काम करूँगी फटाफट से। मैंने अभी बेड भी जमाया नहीं है, फटाफट से बेड जमाऊँगी, और उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, सो इसके बाद मुझे करना है खाना। ठीक है, खाने में मम्मा ने रोटी और चावल बना दिया है, बिकॉज मैं सो रही थी। तो अभी मुझे कुछ नहीं करना है, किचन में जाके क्या बोला है मम्मा ने, क्या बोला है, रोटी चावल मैंने कर दिया है, आके मैं कड़ी कर दूँगी। तुमको क्या करना है? वो शेट मैं भूल गई। और अभी दूध वाले भैया वेट कर रहा है मेरा, रुक जाओ मैं दूध लेके आती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइज़ यहाँ मैंने जल्दी से जाके दूध ले लिया, और धूप तो इतनी तेज़ है ना कि बस इतनी सा भी बाहर निकलने की ना इच्छा नहीं होती है। तो दूध ले लिया है, और मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दिया। अब आप बोलोगे कि चाय कब से पीने लगी? चाय तो मैं पहले से पीती थी, बट अभी जिम जा रही थी तो मैंने चाय बंद कर दिया था। मतलब ऐसा कर दिया था कि मुझे चाय पसंद है यार, तो मैंने शाम को कर दिया था चाय, और दिन के टाइम कर दिया था शेक। ठीक है, बट अभी ऐसा हुआ कि गर्मी में ना केले ज़्यादा टाइम रह नहीं पाते हैं बाहर, सो अभी केले ख़त्म हो गए हैं, इसलिए मुझे चाय ही चढ़ाना पड़ा अपने लिए। तो मैंने चाय चढ़ा दिया है, दूध लेके दूध भी रख दिया है गर्म करने। मम्मा ने मुझे बोला था कि गैस साफ़ कर लेना। आई होप कि मम्मा ने यही बोला था कि गैस साफ़ कर लेना, बिकॉज और कुछ काम तो बचा नहीं है, बाकी सब तो है कंप्लीट। और उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना राइटिंग वर्क कर लूँगी, या फिर आई हैव टू सर्च फॉर माई प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर। तो मुझे वो देखना है, बिकॉज मेरी कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकती है। सो ऑल सडन हो जाएगा, फिर वो एकदम से आ जाएगी डेट, तो मेरी एक भी प्रिपरेशन नहीं हुई, बिकॉज इस बार मैंने एक भी बार अपनी क्लासेस अटेंड नहीं किया है। ऐसे बीच बीच में कभी कभी ही जाना हुआ है, बिकॉज सम रीज़न, मतलब कि कुछ काम रहते थे कॉलेज में, तभी मैं गई हूँ। ऐसे एकदम से क्लासेस लगाने, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में गई थी वैसे मैं नहीं गई हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेकंड में क्या है, मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो वो ऐसा है कि इसलिए मुझे जल्दी से पेपर वगैरह निकाल के मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी मैंने सब ले आया है, जो भी मटेरियल लगता है वो मैं ले आई थी पहले ही, मतलब शादी जाने से पहले ही मैं वो लेके आ गई थी। बिकॉज ऐसा रहता है यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं स्टॉक, और जब मटेरियल्स के स्टॉक ख़त्म हो जाते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, कहीं पे मिलते हैं फिर कहीं पे नहीं मिलते, इसलिए मैं पहले ही लेके आ गई थी। एंड अब मुझे ताने सुनने पड़ रहे घर वालों से कि तुम एक सेकंड चाय तो मुझे ताने सुनने पड़ रहे घर वालों से, इसलिए कि तुमने इतने दिनों से तुम्हारा वो बुक लेके आया है जिसको तुम्हें पढ़ना है, तुम अभी तक कर क्या रही हो? एक पन्ना भी पढ़ा है उसका, एक पेज भी पढ़ा है उसका? एंड आई वाज लाइक ठीक है यार, पढ़ लूँगी, मुझे पता है पढ़ना है, पढ़ लूँगी मैं। पेरेंट्स से ज़्यादा हेडेक भाई बच्चों को होता है, ठीक है, उनके दिमाग में घुस चुका है कि हाँ पेपर है, पता है उनको, बट ऐसे हाइपर होके रिएक्ट करना बेकार है। ऐसे में ना कुछ दिमाग में नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता, और फिर वो कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई नहीं हो पाती, इसलिए कोई मतलब नहीं है इतना स्ट्रेस आउट लेने का, हो जाएगा, आई नो दैट, कर लूँगी मैं, मुझे पता है।
तो बस यही कुछ बाकी रह गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से कर लेती हूँ। अगर अभी मम्मा पापा आ गए तो फिर वो बोलेंगे वाह वेल डन, अभी तक कुछ नहीं किया तुमने, अभी तक क्या कर रही थी, फिर मेरे को गालियाँ पड़ जाएगी, अच्छा नहीं लगेगा, फिर सुबह सुबह मूड ख़राब हो जाएगा। तो चलो मैं जल्दी से चाय वाय पी के अपने सारे काम। आओ याद आया भाई, गैस साफ नहीं यार, झाड़ू लगाने बोली थी मेरी मम्मा ने, झाड़ू लगाना है मुझे, अब याद आया, शिट। चलो तो अब मैं जल्दी से झाड़ू लगा देती हूँ, मतलब सारे काम करके फिर आप लोगों से मिलते हैं, बताती हूँ कि और क्या करना है, और ये भी बताऊँगी कि कैसा था आज मम्मी का एक्सपीरियंस। वो इतने दिनों बाद पापा के साथ गई हैं, वैसे तो मम्मी जाने में बहुत डर लगता है उनको भी, बिकॉज वी आर सॉफ्ट हार्टेड पीपल जिनको डर लगता है, ठीक है। तो चलो फिर मैं बताती हूँ। तो यहाँ मम्मी और पापा आ गए हैं, तो मम्मी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, तो देखो पहले कैसे हाँ। चला है पापा ने गाड़ी? बहुत अच्छा है बस सही बताओ, सही बता रही हूँ ना, अच्छा चला है। किधर से गए थे? यही ग्रैंड क्रॉस में। तो मम्मी कह रही पापा ने अच्छी गाड़ी चलाए हैं, अब वो बाद में बताइए कैसे चला है। सो अभी मैंने गाड़ी लगा दी और अभी इतनी सारी सब्जियां आई है, सो उनको जमाने लग गए हैं पापा। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये, और बहुत ज़्यादा महंगा है सब्जी का, देखो केले आ गए, सब आ गए हैं, और मेरी अभी तक चाय पी के नहीं हुई है, तो मैं जल्दी से चाय पीती हूँ और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस अब भी मैंने अपने हेयर कट किए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे अपने हेयर थोड़े सेट करने थे नीचे से, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो मैंने सोचा यार कि थोड़े ज़्यादा करके मैं थोड़ा अपने हेयर को वॉल्यूम दे देती हूँ, थोड़ा कट चेंज होना चाहिए, वो बोर हो गई थी मैं वैसे वैसे देख के। पर अभी मैंने कट किया, इतना बुरा लग रहा है मेरे को अपने बाल देख के कि यार छोटे हो गए। चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं बढ़ा लूँगी, पर बहुत मेहनत लगती है यार लंबे बाल करने में। तो अभी मैं थोड़ा सा अपना वर्कआउट वाला सेशन कर रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं हर दिन करती हूँ शोल्डर एंड बैक वाली। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं कैसे करती हूँ। सो गाइस अभी मैं शाम हो चुकी है, और शाम के कितना बज रहा है, शाम के बज रहे हैं 6:43 हो चुका है यार। और यहाँ पे कैसा एकदम बारिश वाला मौसम हो चुका है, मतलब बन गया है, और बारिश ऐसा लग रहा है कि बारिश थोड़ी देर में आएगी यहाँ पे। अब ये नहीं पता बारिश होती है कि नहीं, बट यहाँ पे ना मौसम बहुत ज़्यादा बन गया है, एकदम काले काले बादल हो गए हैं। बट गर्मी में इतना प्यारा लग रहा है बाहर जाके, एकदम ठंडा लग रहा है मौसम, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो आप लोगों को भी इंजॉय करना होगा, तो चलो मैं आप लोगों को जाके बाहर दिखाती हूँ कि यहाँ पे आज का व्यू कैसा है। बाकी जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि यहाँ पे बारिश होती ही रहती है, इट इज़ नॉर्मल। तो चलो जल्दी से जाके देखते हैं, और आप लोग भी इंजॉय करना है यहाँ का व्यू। सो गाइज़ आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और ऐसे ही मेरे वीडियोस और व्लॉग को लाइक करते रहना प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि शेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मेरे व्लॉग्स देखने के लिए, और बेल आइकन भी हिट कर देना ताकि आपको मेरे न्यू व्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।